अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स? आई होप ऑल विल बी गुड। मैं हूं आप लोगों का सरफाक और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक न्यू टॉपिक। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से वैल्यूज़ को मेजर किया था, फिर हम लोगों ने उनको उनके मुतल्लिका यूनिट्स में ड्राइव किया था, फिर हमने उससे मुतल्लिक मज़ीद मालूमात को कलेक्ट किया था। मैं थोड़ा सा बताता चला जाता हूँ कि लास्ट टाइम हम लोगों ने मेजरमेंट्स ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि किसी भी वैल्यू को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए उसकी दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो उसकी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसका यूनिट होता है। अगर हम लोग कहें कि बगैर न्यूमेरिक वैल्यू या फिर बगैर यूनिट के किसी मेजरमेंट या किसी वैल्यू को सही से बयान कर सकें तो वो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो लिहाजा इसलिए ही जो इंटरनेशनल सिस्टम के यूनिट्स बने थे पेरिस में 1961 में, जो कमेटी बैठी थी, उनकी बदौलत साइंटिस्ट के तमाम ऑब्जर्वेशंस और रिजल्ट्स को एक हतमी फैसला देते हुए 7 बेस यूनिट्स का आगाज़ किया गया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। और हमारे पास इसी तरह से यूनिट्स की फिर जो थी वैल्यूएशन और उनकी जो तरतीब थी वो सामने आई थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ड्राइव यूनिट्स कौन से थे, वो भी हम लोगों ने बेस यूनिट्स के मुताबिक ही रीअरेंज किए थे। आज हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। क्या है? साइंटिफिक नोटेशन। तो आए हम लोग अपने टॉपिक का आगाज करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? तो बच्चे आपके पास साइंटिफिक नोटेशन किस चीज को शो कर रहा है? साइंटिफिक नोटेशन the number expressed or recorded on the suitable exponent of the power 10 and there is only one non-zero digit। साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ है कि नंबर्स या अदाद को 10 की मुनासिब पावर में ज़ाहिर करना या प्रीफिक्सेस की शक्ल में ज़ाहिर करना, या हम लोग कह सकते हैं रिकॉर्डेड द सूटेबल एक्सपोनेंट ऑफ द पावर ऑफ 10 और प्रीफिक्सेस। हम लोग ये भी कह सकते हैं प्रीफिक्सेस की शक्ल में भी ज़ाहिर करने के अमल को हम लोग क्या कहेंगे? साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि साइंटिफिक नोटेशन का यहाँ पर क्या काम आ गया। बच्चे, जिस तरह हम लोगों ने प्रीफिक्सेस पढ़े थे लास्ट टाइम, एटो, फेमटो, पिको, नैनो, ठीक है, एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, मतलब ये जो आपके पास नंबर थे ना, इनकी एक मुनासिब पावर थी। वो जो मुनासिब पावर थी उसकी शक्ल में भी अगर हम लोग नंबर्स को लिख लेते हैं या ज़ाहिर कर देते हैं, वो भी आपके पास क्या आ जाएगा? एक किस्म का साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगा। अब बच्चे, साइंटिफिक नोटेशन में होता क्या है? साइंटिफिक नोटेशन में ये होता है कि काफ़ी लंबी वैल्यू, मतलब एक लार्ज वैल्यू को हम लोग बड़े स्मॉल नंबर्स में उसको शो ऑफ करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ, लेट्स सपोज दैट, अगर आपके पास एक एग्जांपल है, एक मफरूज़ी के तौर पर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज दैट हमारे पास है लाइक दिस। हम लोग क्या देते हैं कि ये हमारे पास इस तरह से वैल्यू है, इसको हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन लिखना, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। हाउ वी कन्वर्ट इट इनटू द साइंटिफिक नोटेशन? हाउ वी convert it into scientific notation?
बच्चे हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने डेफिनेशन को गौर से पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ है। उसने कहा हुआ द नंबर आर एक्सप्रेस्ड, ठीक है, नंबर एक्सप्रेस आर रिकॉर्डेड ऑन द सूटेबल एक्सपोनेंट ऑफ द पावर 10 आर प्रीफिक्सेस एंड देयर इज ओनली वन जीरो डिजिट, ठीक है, यहाँ पर आर लगा ले, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या कहा था? ओनली वन नॉन जीरो डिजिट। जब आपने साइंटिफिक नोटेशन अप्लाई करना है तो उससे पहले आप लोगों ने देखना सिर्फ एक गैर सिफरी हिस्सा मौजूद रहे। क्या? सिर्फ एक गैर सिफरी हिस्सा मौजूद रहे, बाकियों के आगे क्या करना है वही हम लोग तरीका देखते हैं। ये आपके पास है वैल्यू, आपने बच्चे क्या करना है, अगर एक सिफरी हिस्सा ये है 6 है, इसके बाद आ जाएगा पॉइंट, पॉइंट आ गया, उसके बाद हम लगा देंगे 4। अब आगे सिफर है तो आप लोग उसको स्किप भी कर सकते हैं। इशारे के बाद आप 3 से 4 नंबर्स लिख लें, ठीक है, गुड। लेकिन अगर 3 या 4 से ज़्यादा नंबर हैं और वो भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं तो आप उनको ना लिखें, काम चल जाएगा, ठीक है। मेरी बात को समझ रहे हैं? गेट टू द पॉइंट कि आपके पास एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, उस नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जब आपने पॉइंट लगा लिया, बाद में 1 2 3 3 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक आप लोग वहाँ पर नॉन ज़ीरो डिजिट्स को यहाँ पर लिख सकते हैं, बाकियों को आप पावर की शक्ल में लिख लें। अब पावर की शक्ल में आप कैसे लिखेंगे? ये देखें, आपने इशारे लगा दिया, मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर, इशारे के बाद जितने नंबर्स रहेंगे या जितने नंबर्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं वो उसकी पावर बन जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। तो ये बच्चे आपके पास क्या बन गया? 10 की पावर 4 मीटर। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल वी गेट टू द पॉइंट फ्रॉम 6.4 10 टू द रेस 4 मीटर। अब यहाँ पर बच्चे दो चीजें आप लोगों ने बड़ा क्लेरिफाई करके रखनी है। कितनी चीजें? दो चीजें, दो चीजें, ठीक है। कितनी चीजें बच्चे? दो चीजें। उन दो चीजों में कौन सी चीज आती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये चीज आएगी, सर ये तो अभी प्लस में है, ठीक है, अगर ये माइनस में हो गया तो फिर हम इसको कैसे डील करेंगे? एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट विल बी द सर्कमस्टांसेस ऑन व्हिच द पावर ऑफ द टर्म बिकम द नेगेटिव, या फिर यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस द पावर ऑफ द 10 विल बी नेगेटिव, विल बी पॉजिटिव, कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव आएगी, ये चीज आप लोगों ने देखनी है। उसके लिए हम लोग कहेंगे इफ द नंबर ऑफ decimal places move to the left, move to the left will be considered positive, यानी प्लस, ठीक है। एंड सेकंड विल बी द पॉइंट, the number of decimal places move to right, ठीक है बच्चे, move to right will be considered नेगेटिव, ओके, वो नेगेटिव में होगा। ये बच्चे आप लोगों ने दो चीजें अपने ज़हन में रखनी है बाय राइटिंग ऑन द साइंटिफिक नोटेशन इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म और इनटू द पावर ऑफ द 10। these are the two things that will be given in your mind। आप लोगों ने ये दो चीजें अपने माइंड में रखनी है। द नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस मूव टू द लेफ्ट, मूव टू द लेफ्ट। ये बच्चे जो आपकी बाएं वाली साइड है इसको लेफ्ट और ये जो आपकी दाएं वाली साइड है इसको राइट, ठीक है। जब आपने इस तरह के वैल्यू दी गई है ना, जब आपने नंबर्स को मूव टू द लेफ्ट, आपने यहां से इस साइड को जब मूव करना है ना लेफ्ट साइड को, तो आपके पास ये आप क्या लें, लेफ्ट साइड क्या है बच्चे, ये आपके पास लेफ्ट साइड। जब आपने लेफ्ट साइड को मूव करना है देन द पावर रेज ऑन द 10 विल बी कंसीडर्ड पॉजिटिव, तब आपके पास जो पावर ऑफ 10 होगी वो क्या होगी,
पॉजिटिव होगी। ठीक है बच्चे। दूसरी चीज आपके, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मूव टू द नेगेटिव, मूव टू द राइट विल बी कंसिडर्ड नेगेटिव। कि जब वही चीज आप लोग नंबर की राइट साइड को जाएंगे, ये देखें आप लोग इस तरह से, इसका बड़ा शॉर्ट फार्मूला है, ठीक है ना, आप शॉर्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट फार्मूले में आप लोगों ने क्या देखना है, आप लोगों ने कहा राइट टू लेफ्ट, क्या है, मूव टू द लेफ्ट, यानी कि राइट टू लेफ्ट, RTL, इट इज अ कंसिडर एन एब्रीविएशन ऑफ द राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ये बंदा खुद की टेक्निक के मुताबिक जो है ना फार्मूला सजेस्ट करता है, मेरा अपना एक मेथड है, ठीक है ना, मैं उसको आसानी के लिए क्या कह रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट। जब मैंने राइट टू लेफ्ट जाना है, द पावर विल बी गेट इन द पॉजिटिव नंबर। तो आप लोगों के पास जो पावर होगी वो किस में होगी, पॉजिटिव में होगी। ये दोनों पॉइंट्स की अक्कासी कर रहा है, ये उसका एक रिजल्ट है। और इसी तरह अगर मैं कह देता हूं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगा, किससे, लेफ्ट to right, then the power of the 10 will be negative। तो आपके पास जो बच्चे पावर ऑफ 10 होगी वो नेगेटिव में चली जाएगी, किस में चली जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, पॉजिटिव की तो एग्जाम्पल मैंने आपको करके दे दी हुई है, नेगेटिव की मैं एग्जाम्पल करके दे देता हूं आपको। लेट्स सपोज दैट आपके पास एक नंबर है, क्या है बच्चे, एक नंबर है बच्चे हमने कहा है कि जब हम लोगों ने राइट टू लेफ्ट जाना है तब आपके पास पावर पॉजिटिव में होनी है, जब हमने लेफ्ट टू राइट जाना है तब हमारे पास पावर नेगेटिव में होनी है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं कि किस तरह से ये वाकई हमारे मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग में चीज आती है या नहीं। ये देखें, राइट टू लेफ्ट मैं एक साइड पे कर देता हूँ राइट टू लेफ्ट, और लेफ्ट टू राइट एक साइड पर कर देता हूँ, ये आपके पास बच्चे प्लस में आ जाएगी और ये बच्चे आपके पास नेगेटिव में आ जाएगी। हाउ वी कैन कंक्लूडेड इट। देखें बच्चे, अगर आपके पास कोई सा भी नंबर है, आप एक फॉर एग्जांपल फॉर्मली तौर पर एक वैल्यू ले लें इस तरह से, ठीक है। अब आपने क्या कहा था कि अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट मतलब यहां से हम लोग इस साइड को जाएंगे, मूव करेंगे, तो हमारे पास जो पावर होगी पावर ऑफ 10 प्लस में आ जाएगी। अब इशारा कहाँ पर लगाएंगे, आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने अभी अभी डेफिनेशन में बड़ा क्लियरली पढ़ा है कि नॉन जीरो डिजिट होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इशारे वाला पॉइंट नॉन जीरो जीरो, वन नॉन जीरो, ओनली वन नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाएंगे, मतलब टू के बाद हमारे पास फौरन क्या आ जाएगा, इशारिया आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हमारे पास इशारे के बाद डेसिमल पॉइंट्स के बाद एक से ज्यादा नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो आप लोग तीन की क्वांटिटी तक वहां से आगे की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ना भी करें तो कोई नहीं, आप लोग बाकियों को ना लिखें। अब आप लोगों ने पावर ऑफ 10 किस में लिखनी है, प्लस में लिखनी है। इशारे के बाद जितने भी नंबर्स हैं उनको आप लोग अपनी पावर में लिख लें, 1 2 3 4 5। तो आपके पास बच्चे जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 5। अब हम लोग एक और जो है ना यहाँ पर चीज देख लेते हैं, अगर हम लोग बच्चे इसको ही करेंगे ना तो ये हमारा थोड़ा सा जो है ना वे चेंज हो जाएगा। मैं एक अलग किस्म की जो है ना एग्जांपल लिखता हूँ ताकि दोनों में आइडेंटिफिकेशन रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई इस तरह से नंबर है 0.0003210, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर आ गया इस तरह से, तो बच्चे यहाँ पर क्या करना है, अगर आपने लेफ्ट टू राइट जाना है ना, ये लेफ्ट टू राइट पॉइंट को जो है ना आपने यहाँ से मूव ऑन करवाना है। कैसे करवाना है ये देखिए, जब आपने यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाना है तो आपके पास जो नंबर होगा वो इसी तरह से लिखा जाएगा, ओनली नॉन जीरो डिजिट, हम लोगों ने एक ही नॉन जीरो डिजिट लिखना है। 3 के बाद फौरन क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, साथ में 2 1, इस जीरो को लगाना चाहें ठीक, नहीं लगाना चाहते कोई मसला नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लायर 10 टू द रेस कितनी आएगी, दोबारा से इसको काउंट ऑफ करें, 1 2
3 और 4, पावर कितनी आ गई 4। लेकिन हम लोग इसकी अपोजिट साइड पे गए हैं, कहां पर गए हैं, इसकी अपोजिट साइड पे गए हैं, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी माइनस। एक और तरीका बता देता हूँ कि इसकी पावर माइनस में क्यों गई है। बच्चे ये देखें, बड़ा क्लियरली क्वेश्चन जो है ना नजर आ रहा है। अगर ये आपके पास वैल्यू है ना, तो आप लोगों के पास डिवीजन मेथड में लिखने का तरीका इसका क्या होता है, ये आपके पास लिखने का तरीका इस तरह से होगा। मैं थोड़ा सा आपको वैसे क्लैरिफाई कर देता हूँ। 0.000321 इसको आप लोगों ने अब फ्रैक्शन की शक्ल में लिखना है, ठीक है। इसको फ्रैक्शन की शक्ल में लिखें। फ्रैक्शन की शक्ल में लिखने के बाद क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ गया 3210 डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह 1, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बच्चे। ये आपके पास कितना आ गया 10 की पावर 7 आ गया, मतलब आप 7 सिफर लगा दें, 2 3 4 5 6 7। और अगर आप इसको थोड़ा सा जो है ना एवेल्युएट करें तो ये क्या आ जाएगा 10 की पावर 7। अब बच्चे आप इसको ऊपर ले जाएं, लेट्स सपोज दैट आप 10 की पावर को ऊपर लेके, ये नीचे प्लस का था, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा माइनस का। तो जब ये बच्चे माइनस का होगा, बाकी चीजें तो वैसे की वैसी रह जाएंगी। ये ऊपर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 में हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने कहा था कि जब हम साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को पुट ऑन करते हैं तो वहां पर ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट होगा। ये देखें, यहां पर अगर इशारे लगा दें 3.210 मल्टीप्लाई बाय, अब पावर कितनी आएगी, ये देखिए यहाँ पर वो इशारे लगा ना, अगर अगर हमारा यहाँ पर पॉइंट लगा ना 1 2 3, 10 की पावर कितनी आ गई 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, पहले हमारे पास कितना था 10 की पावर -7। जब हम इनकी पावर को आपस में इकट्ठा करेंगे 3.21 10 टू द रेज -7 प्लस 3, तो आपके पास बच्चे जो आंसर आएगा वो दोबारा से क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। चेक कर ले, 3.21 10 टू द रेज माइनस का 7 प्लस का 3 क्या आ गया -4। तो बच्चे ये देख लें, मैंने आपको एक क्या कहते हैं मैथमेटिकली भी उसको प्रूफ करके बता दिया कि किस तरह वो माइनस में चला जाता है। यहाँ पर भी हमारे पास वही है, यानी कि ये जो मेथड है, फिर हमारे पास क्या हम कह सकते हैं, हम क्या लोग कह सकते हैं, दिस मेथड is useful to minimize the number and also help us to write large value in small number। ठीक हो गया बच्चे। तो ये था बच्चे हमारा साइंटिफिक नोटेशन और उसके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम लोगों ने अभी तक ये चीजें सीखी हैं कि किस तरह नंबर्स को मुनासिब पावर ऑफ 10 यानी 10 की मुनासिब पावर में हम लोग लिख देते हैं। बाद में हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास पावर आ गई है तो चनाचे ये पॉजिटिव कब होगी नेगेटिव कब होगी, वन विल बी इट नेगेटिव एंड वन विल बी इट पॉजिटिव। तो हमारे पास, तो बच्चे ये था हमारा साइंटिफिक नोटेशन वाला टॉपिक। हम लोगों ने देखा किस तरह से हम लोग नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग वैल्यूज को एक्सप्रेस कर रहे हैं एक्सपोनेंट की शक्ल में यानी पावर ऑफ 10 की शक्ल में। दूसरा हम लोगों ने ये भी चीज इसकी डेफिनेशन में देखी है कि जब हमने वहां पर पॉइंट लगाना है तो उस पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, ठीक है, ओनली वन नॉन जीरो डिजिट। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जिस तरह से हम लोग यहाँ पर वैल्यूज को नोट ऑन करते हैं या पुट ऑन करते हैं, वो प्लस में भी हो सकती है और वो नेगेटिव में भी हो सकती है, मतलब माइनस में भी हो सकती है। तो वो क्या चीज होगी, कब वो प्लस में होगी कब वो नेगेटिव में होगी, ये आपके पास एक क्वेश्चन की सूरत इख्तियार कर गया था। तो वो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं मतलब उसको इजी वे से जो है ना यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकूं। तो उसके लिए मैंने दो फार्मूले बनाए। एक फार्मूला ये था आरटीएल, दूसरा फार्मूला था मेरे पास एलटीआर।
जो बच्चे आपके पास RTL है, ये है आपका राइट टू लेफ्ट। क्या है बच्चे? ये आपका है राइट टू लेफ्ट। और ये जो आपके पास LTR है, ये है बच्चे आपके पास लेफ्ट टू राइट। ठीक है बच्चे, इसको ज़हन में रखना है। तो आप लोगों के पास जो क्वेश्चन था कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा, तो वो RTL जब होगा तो वो प्लस में होगा, जब LTR होगा तो वो नेगेटिव, यानी राइट टू लेफ्ट जब हम लोग नंबर्स की बेस पे जाएंगे। ये देखें, राइट टू लेफ्ट जब हम लोग लेके जाएंगे और एक नॉन जीरो डिजिट को छोड़ेंगे, तो उस मेथड में, उस तरीके में जो हमारे पास पावर आएगी बच्चे, वो किस में आएगी? प्लस में आएगी। और हम लोगों ने कहा था दूसरा LTR, तो वो था हमारे पास लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट की शक्ल में जब हम लोग देखेंगे तो हमारे पास जो पावर होगी वो बच्चे नेगेटिव में आ जाएगी। और मैंने आप लोगों को एक इजी वे से भी समझाने की कोशिश की है कि बच्चे किस तरह से आपके पास वो नेगेटिव में जा रही है। तो हमने उसको फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा, फिर उसको पावर की शक्ल में लिखा, पावर को फिर हम लोग अप लेकर गए, अप लेके जाने के बाद हम लोगों ने वहां पर दोबारा से डेसिमल प्लेस किया, जैसा कि हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है, शर्त है। तो उसके करने के बाद हमारे पास ये नंबर दोबारा से इसी वैल्यू का आ गया। तो आप लोगों ने फिर देखा कि किस तरह से ये मेथड काफी ज्यादा लंबी, मतलब लार्ज वैल्यू को स्मॉल वैल्यू में लिखने के लिए दरकार और मुफीद है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं इस मेथड इज यूजफुल टू मिनिमाइज द नंबर एंड आल्सो हेल्प अस टू राइट द लार्ज वैल्यू इन स्मॉल नंबर। बहुत बड़ी वैल्यू को बहुत छोटी तादाद में लिखने के लिए ये काफी मुफीद है। ठीक है बच्चे। अच्छा तो बच्चे, ये था आपके पास आज का टॉपिक, आज का लेक्चर, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है बच्चे, क्योंकि ये एक ये वो वाला टॉपिक है जो मैथ में भी है और फिजिक्स में भी है। इसके समझने के लिए हमें पूरे फोकस और पूरी तवज्जो की जरूरत है। दिखने में ये बहुत आपको इजी लग रहा है, ठीक है, और है भी इजी है। इंशाल्लाह ये आप लोगों को इजी ही लगेगा। आप अगर ध्यान से स्टार्ट से लेकर एंड तक अगर वीडियो को वॉच कर रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह ये आपको बिल्कुल ही आसान वर्डिंग में लगेगा। दूसरा ये कि आपने इसको गेट करना है किस तरह से, पॉइंट्स बनाने हैं, पॉइंट्स बनाने के बाद इनको नोट ऑन करना है। नोट ऑन करने के बाद ये एक मुकम्मल तौर पर खुद स्पेसिफिकेशन रखता है। लिखने में तो ये बहुत आसान आ जाता है, लेकिन समझने में थोड़ा सा जो है ना टाइम लगता है। जब ये समझ आए तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने जस्ट साइंटिफिक नोटेशन को ही डिस्क्राइब किया ताकि आप लोगों को अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ठीक है बच्चे, हम लोग इंशाल्लाह अपने आने वाले दूसरे लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स विद द हेल्प ऑफ दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स है, मीटर रूल है, उसमें फिर आने वाली जो चीज़ें हैं उनको हम लोग कैसे डील करेंगे। तब तक आप लोग वीडियोस को देखते रहें, अपना काम करते रहें। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आपके साथ जल्द से जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। मैं आपका सरफराक इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, बहुत सारा ख्याल रखिएगा।